एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा कि जी अब जो है वो हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के दूसरे जो अनमोल रतन हमने पाल के रखे, उनके लिए जी कहना ये है बिलावल साहब का कि अगर भारत अपना कोई इंटरेस्ट शो करे या भारत बातचीत करे और किसी किस्म के डायलॉग्स हो या कोई अगर भारत ने कहा तो हम इन लोगों को जो है भारत के हवाले कर सकते हैं। इसके ऊपर जी पाकिस्तान में भी एक हंगामा हो गया और हाफिज सईद के बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसका कहना यह था कि अरे मेरा अब्बा फ्री का है क्या, कोई भी उठा के दे देगा। दहशतगर्द जो है हिंदुस्तान में मतलूब है, ये मोस्ट वांटेड है। अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो गालिबन अफ़गानिस्तान में। देखें जी, पहली बात तो ये है कि कौन से मुल्क में या कौन सी कंट्री में दहशतगर्द नहीं होते, और ये हमारे दीन के, हमारे इस्लाम के मुहाफिज हैं, हमारी इज्जत की जगह पे हैं। हम लोग तो इनको नहीं देने देंगे दहशतगर्द। जी, आपने कहा हर मुल्क में दहशतगर्द हर मुल्क में सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। इन्होंने हमारे मुल्क में बोल दिया ना कि हाफिज सईद दहशतगर्द है, ये है, वो है, समथिंग एल्स। पर पहली बात तो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने डाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली हुई है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के वो मुहाफिज है। हम तो कोशिश ये करेंगे कि ये काम ना होने दे, हम आवाम अपने मुल्क के। हाफिज सईद के बेटे तला सईद जो है उसका एक वीडियो क्लिप जो है मुसलसल सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें वो भड़के में है यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे। और उनका कहना ये है कि जी ऐसे कैसे जो है वो हमारे पॉलिटिशियन जो है वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और उसमें हाफिज सईद का नाम ले दिया और उन्होंने कह दिया कि हम भारत को देने को तैयार हैं और इस किस्म की बातें की गई हैं। और इसके ऊपर उनका ये भी कहना था या उसका ये भी कहना था कि इसके ऊपर तो जी झगड़ा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, अब यहाँ पर जो हंगामा होगा सो होगा। किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रिजर्वायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा। हम जंग करेंगे इंडिया के साथ क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अब बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट बदल गया, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पानी चाहिए, इंडिया को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट आई है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? मैं वैसे जहाँ तक है हमारा, तो ये दोनों जो शख्सियात हैं ये हमारी जो जमातें हैं इस्लामी तालीमात से अमल करती हैं। इंडिया तो पहले ही इन्हें कहते हैं टेररिस्ट कहता है। अगर बिलावल भुट्टो ने ये हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में पानी की प्रॉब्लम था और भारत जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था पाकिस्तान से कि भाई हमें मसूद अजहर और जो इनके हाफिज सईद है इनको हमको दे दो। क्योंकि दोस्तों भारत आज से नहीं, बहुत पहले से ये सब चीज़ डिमांड करा था। इनका जो मुंबई अटैक था उसमें भी हाथ बताया जा रहा था। तो भारत बहुत दिनों से बोल रहा था, काफ़ी सालों से बोल रहा था कि ये हमें सौंप दो। तो अब दोस्तों भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है। तो दोस्तों इनके जो बिलावल भुट्टो है भाई, उन्होंने कहा है कि भाई हम इन दोनों को सौंप सकते हैं भारत को, यानी कि हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर, इनको सौंप सकते हैं भारत को। अब दोस्तों ये चीज़ होने के बाद पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा निकल रहा है। देखिए दोस्तों, ये आतंकियों को भी सौंपने के लिए तैयार नहीं है, उनसे इतना लगाव हो चुका है इनका। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी क्या मानसिकता है। भारत तो बस इसलिए भग रहा है कि भाई हम अपनी जाँच कर सकें, अगर ये दोषी है तो इसे हम सज़ा दे सकें, और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का और वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। तो गवर्नमेंट, फौज और जितने भी इदारे एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, शायद उन्होंने बिलावल साहब को ये परमिशन दी होगी कि जी आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसलिए कि अगर कोई एक्टिविस्ट, कोई जर्नलिस्ट या कोई और मीडिया पर्सन अगर ये बात कर रहा होता तो हम कह सकते थे कि जी इन्होंने खुद से ये बात कही है और ये इनका अपना एक जाती ओपिनियन हो सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, आप सभी जानते हैं कि वो एक पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनकी एक पॉलिटिक्स में उनकी फैमिली का बहुत रोल रहा है और उसके साथ साथ जो है जैसा आप जानते हैं उनके फादर यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो उनके अब्बा जी हैं, वो इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं।
तो यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब को देखते हुए और बिलावल साहब के जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको देखते हुए, क्योंकि अभी वो एक आप जानते हैं कि विजिट पर भी गए थे एक डेलीगेशन लेकर, और उन्होंने कई कंट्रीज का विजिट किया जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने की यकीनन कई कंट्रीज को डिटेल्स बताई होंगी। लेकिन बात सारी ये है कि वो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, और किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे, लेकिन बहरहाल उनका अपना एक प्रोफाइल है, और जो कि यकीनन काफी तगड़ा किस्म का प्रोफाइल है। तो ऐसे में अगर कोई जर्नलिस्ट ना होके या कोई और मीडिया पर्सन तो ये बात नहीं कर रहा कि जी हाफिज सईद को जो है वो दे दिया जाए भारत को, खैर मीडिया पर्सन ने भी ये बात की है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उनकी बात की इतनी ज्यादा वैल्यू इसलिए नहीं होती कि जाहिर है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और मीडिया पर्सन और जर्नलिस्ट तो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बात किया ही करते हैं पूरी दुनिया के। लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो तो वही बात कर रहा होता है जो कि हुकूमत सोच रही होती है या हुकूमत कहना चाहती है। और वैसे भी बिलावल साहब की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस वक्त जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उसका भी हिस्सा है। तो इसलिए ये बात कहना कि वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं और इस बात का जो है वो शहबाज शरीफ साहब को या बाकी लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, उनको नहीं पता या उन्होंने अपनी तरफ से ये क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पानी चाहिए, इंडिया को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट आई है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? मैं वैसे जहाँ तक है हमारा, तो ये दोनों जो शख्सियात हैं ये हमारी जो जमातें हैं इस्लामी तालीमात से अमल करती हैं। इंडिया तो पहले ही इन्हें कहते हैं टेररिस्ट कहता है। अगर बिलावल भुट्टो ने ये बयान इस मकसद के लिए दिया कि इंडिया से अमन हो जाएगा, वो तो आप बेशक उन्हें दे दें या ना भी दे, तो वो अमन तो नहीं वो करेंगे। अगर उनको खुश करने के लिए किया तो ये बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए था कि वो किन शख्सियात का नाम दे रहा है। अगर वो ये इस तरह उन्होंने कह दिया तो इस इंडिया वाले तो अपनी बात पे साबित हो जाएंगे कि ये वाकई टेररिस्ट थे, और इसके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया। तो ये बिलावल साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए, और ये बात करने से पहले उन्हें थोड़ा देखना चाहिए था कि वो किसके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। इंडिया तो पहले ही बैठा हुआ है कि किसी ताक में पाकिस्तान की गलती करे और हम उसको जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको पाकिस्तान के बारे में उनका नाम खराब करें। और अगर उन्होंने टेररिस्ट का कह दिया तो फिर तो ये अगर वो इंटरनेशनल फोरम में चला गया तो फिर तो पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वाकई पानी खुलवाने के लिए इंडस वाटर ट्रेटी को बहाल करने के लिए किया है, अमन के लिए किया है, ये उनकी स्लिप ऑफ टंग थी, ऐसे ही मुंह से कुछ भी निकल गया, या वाकई उनको लगता है? क्योंकि अगर हम बेनजीर भुट्टो की बात करें जो कि बिलावल भुट्टो की मदर थी, उनके साथ भी कुछ असैसिनेशंस हुई थी, कुछ इस तरह के वाकयात हुए थे, तो क्या उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात बोली है? अब ये उन्होंने किस मकसद से बोली है, किस चीज़ के लिए बोली, ये तो मैं नहीं पता था। लेकिन वो एज एक पाकिस्तान को फॉरेन मिनिस्ट्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि कोई बात जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके या पाकिस्तान की जो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सके, इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। अब उन्होंने अगर अमन कायम करने के लिए क्या है तो अमन कायम करने के लिए और भी तरीके हैं। ये नहीं कि आपने जो अगर वो किसी एक शख्सियत को टेररिस्ट कह रहे हैं तो आप उन्हें मान के बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह दें। और इंडिया दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया हल्ला गुल्ला मचा रहा है। इनकी पब्लिक भी ये देखें, इनके आतंकियों को सपोर्ट करने में लगी हुई है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी देश के लिए। भारत इसलिए मांग रहा है कि जांच करेगा, अगर जांच में दोषी पाया गया तो इसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया कि भैया हम सौंप सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देश को उनके पानी की ज़रूरत है, पानी के बिना उनका काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।